सबसे फर्स्ट हमें क्या ढूंढना है? अल्फा। तो अल्फा ढूंढने का भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया है। अल्फा ढूंढने के लिए हम लोग करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, विच इज टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा? आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पे टॉर्क किसकी वजह से रहेगा? तो सबसे फर्स्ट ध्यान देना, जब हम लोग रॉड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग का जो भी मतलब ये आ रहा था, इसका हम लोग क्या करते? मास कहाँ से लेते? सेंटर ऑफ मास से लेते थे। तो यहाँ पे mg आ रहा था, किसमें? रॉड के केस में। अब ये क्या है? स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट में आपका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ये कहाँ पे आने वाला है? दैट इज ये स्क्वायर प्लेट के एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। दैट इज कहाँ पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रहेगा आपका क्या? mg। तो ये चीज का जस्ट ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए ये सम मैं आपके लिए ले रहा हूं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? इट विल बी एग्जैक्टली प्लेट के एग्जैक्ट बीच में रहेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेगा mg, और कहाँ पे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। दूसरा जो फोर्स है दैट इज हिंज फोर्स। हिंज फोर्स हमेशा कहाँ पे एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी एफ एच इंटू यहाँ पे हिंज का एक्सल रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? इट इज जीरो। तो यहाँ पे कितना आएगा? इट विल बी जीरो। इसका जो भी टॉर्क करेगा क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। नेक्स्ट हमें निकालना है mg की वजह से टॉर्क। अब mg का टॉर्क हम लोग कैसे निकालेंगे? जस्ट इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लेना इस तरह। ये आपको पता रहना चाहिए, ये एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का जो एंगल रहता है ये कितना रहता है? इट इज अराउंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना है? इट इज L/2 है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पार्ट है कितना है? L/2 है। हमें किससे मतलब? ये L/2 से मतलब है। ओके, यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा, आप ध्यान दो, ये वाला पार्ट जो है डायगोनल जो है, स्क्वायर का जो डायगोनल का लेंथ रहता है ये कितना रहता है? √2L रहता है। ये क्या रहता है? डायगोनल का लेंथ है। ओके, तो इसका हाफ पार्ट का लेंथ क्या रहेगा? इट विल बी √2L अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 2। ये चीज का आपको क्या रहना चाहिए? नॉलेज रहना चाहिए। अगर ये L/2 रहेगा तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? L/2, क्योंकि ये आपका बेसिक जो आपने स्क्वायर के रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये ऑफकोर्स 90 डिग्री रहेगा। ओके, हमें क्या चाहिए? फोर्स। ठीक है, फोर्स है यहाँ पे। फोर्स और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सल रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सल रोटेशन ये कितना आ रहा है? इट इज mg। यहाँ पे क्या आएगा? L/2 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे आपका जो एक्सिस है ये क्या? परपेंडिकुलर है। किससे? स्क्वायर प्लेट से परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे इसके अक्रॉस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे इसके अक्रॉस। इसको लेंगे Ix, इसको लेंगे Iy। ओके, अब Ix के लिए, Ix के लिए आपका रॉड क्या रहेगा? Ix के लिए आपका रॉड का लेंथ रहेगा L। इसके लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ml² अपॉन 3 रहेगा। सेम वे y एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए आपका जो रॉड का लेंथ रहने वाला है ये कितना आएगा? इट विल बी L। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी ml² अपॉन कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए? Iz। तो ये Iz इक्वल टू क्या आएगा? Ix प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है? Iy। Ix कितना है? ml²/3। Iy कितना है? इट इज ml²/3। इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 2ml² अपॉन कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे I के बदले आप लिखोगे 2ml²/3 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है? अल्फा आने वाला है। अब नेक्स्ट m से ये m कैंसिल, l से ये स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा। तो हमारा अल्फा का जो वैल्यू आएगा इट विल बी 3g। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। और यहाँ पे क्या रहेगा? l। अब हम लोग स्क्वायर प्लेट को जस्ट रिलीज कर रहे, तो जस्ट रिलीज करेंगे तो हमारा जो ओमेगा का वैल्यू आएगा ये क्या आने वाला है? 0 आएगा। चलो थर्ड पार्ट पे हमें क्या ढूंढना है? कॉम के अक्रॉस का, हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है कॉम के अक्रॉस का एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना,
तो हमारा कॉम क्या पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे दो टाइप का एक्सेलरेशन आएगा। आपको पता है ये जो स्क्वायर प्लेट है, जिसको जैसे रिलीज करेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। रोटेशनल मोशन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास में दो टाइप का एक्सेलरेशन रहेगा। एक जो इसको सर्कुलर मोशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा जो इसको वेलोसिटी दे रहा है, जो ये क्या रहेगा, एटी। एसी का फॉर्मूला पता है, इट इज आर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वायर। आपका ओमेगा 0 है तो आपका एसी क्या रहेगा, 0। एटी का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा। तो यहाँ पे रहेगा आर इंटू, यहाँ पे आर के बदले कितना आएगा, तो यहाँ पे आर का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा एल अपॉन 2। यहाँ पे बस क्या आएगा, √2L आएगा। तो इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, √2L अपॉन 2 इंटू यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, इट इज 3G अपॉन यहाँ पे क्या है, 4L। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होएगा 3G, सॉरी मेरा गलती हो, 3√2LG अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 4 कितना होएगा, 8L होएगा। L से ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 3/2 8, और यहाँ पे क्या आने वाला है, G। ये क्या रहेगा, आपका 80 रहेगा। ठीक, अब आपको ए नेट ढूंढना है, तो आपका ए नेट किसके बराबर रहने वाला है, यहाँ भी आप ऑलरेडी आपको पता है, ए नेट रहेगा 80 के बराबर। नेक्स्ट आपको ढूंढना है फोर्स एट हिंज। तो फोर्स एट हिंज ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज यहाँ पे एफ एच कहाँ पे एक्ट करेगा, एफ एच एक्ट करने वाला है ऊपर सबसे फर्स्ट। एम जी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एम जी एक्ट कर रहा है नीचे। आपका जो 80 है, आपका 80 एक्ट कर रहा है इस तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ढूंढ के निकालेंगे। लेट्स से एंगल टीटा है, यहाँ पे ये एंगल क्या आएगा, टीटा आएगा। ये टीटा है तो ये 90 माइनस टीटा आएगा, इसका मतलब ये क्या रहेगा, आपका टीटा रहेगा। ओके, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, आपका एफ एच का दो कंपोनेंट आएगा, एक एम जी के साइड में आएगा, एक दूसरा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन के साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक और एक लेना पड़ेगा। लेट से उसको हम लोग लेते हैं एफ वी। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे दो कंपोनेंट आएगा। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा इट विल बी 80 साइन थीटा आएगा। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा 80 कॉस थीटा आएगा। चल, ये दो पार्ट्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन में, अब वाई डायरेक्शन में आप नोटिस कर सकते हो 80 cos थीटा किसके डायरेक्शन में है, mg के डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mg माइनस यहाँ पे लिखूंगा fh, ये इक्वल टू आएगा m इंटू यहाँ पे आएगा 80 cos थीटा आएगा। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है fh, तो fh इक्वल टू आएगा mg माइनस m80 cos थीटा। इसका आप क्या करो, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके ढूंढ लेना। नेक्स्ट आपको ढूंढना है एफ वी। एफ वी के डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन है, 80 साइन थीटा। तो आपका जो एफ वी आएगा ये आएगा m इंटू 80, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। ये आप घर पे कैलकुलेट करके ढूंढ लेना। कोई पार्ट में डाउट है? अब यहाँ पे यूजुअली जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्या न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तब हमने सबसे पहले ये जो पुली था, ठीक है, यहाँ पे जो भी पुली रहता था, इस पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या क्या लिखते थे, ये क्या रहता था, मासलेस रहता था। एंड नेक्स्ट ये क्या रहता था, आइडियल पुली रहता था। ओके, मासलेस एंड आइडियल पुली रहने के वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका जो रोप है ये क्या हो रहा था, स्लिप हो रहा था। स्लिप होने के वजह से यहाँ का जो टेंशन रहेगा एंड यहाँ का जो टेंशन रहता था, ये दोनों क्या रहता था, सेम रहता था। अब इधर जो आप पुली कंसिडर कर रहे हो, इसके पास सबसे पहले क्या है, मास है। सेकेंड चीज क्या है, आपका रोप क्या हो रहा है, देयर इज नो स्लिप, मतलब यहाँ पे आपका स्लिपिंग नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे आपका जो टेंशन रहेगा ये क्या आएगा, T1 आएगा। इस तरफ का जो टेंशन रहेगा ये क्या रहने वाला है, T2। तो आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी आपका टेंशन रहेगा
ये क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ये चीज का जस्ट ध्यान देना, ठीक है। तो आप जस्ट ये पहले लिख के रखो, फिर हम लोग इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब रहते हैं ना, आप 3 इक्वेशंस बनाओगे, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस क्या आएगा, सबसे पहला जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन रहेगा, इसके लिए आप यूज करोगे न्यूटन्स लॉ यूज करोगे। एंड जो आप तीसरा इक्वेशन बनाओगे, ये किसके हेल्प के थ्रू बनाओगे, टॉर्क के इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। पहला दो में आप क्या करोगे, जो आपने लीनियर मोशन में किया था वही सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करोगे। तीसरे वाले में आप क्या करोगे, टॉर्क का कंसेप्ट यूज करोगे थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। अब ये कंडीशन को समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जस्ट ध्यान देना, लेट से हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पुली है जिसका मास क्या है m एंड इसका रेडियस क्या है r। ये पॉइंट पे क्या है, इट इज हिंज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया गया है, एक रोप कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे मास है m1, इस तरफ जो मास है लेट से ये कितना है m2। अब इधर आपको दिया गया है क्वेश्चन में नो स्लिपिंग दिया है, ओके। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जस्ट ध्यान दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले इसका जो मास रहेगा m1g, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे। इसका जो टेंशन रहेगा ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, m2g नीचे। इसके वजह से जो टेंशन एक्ट करेगा ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, ऊपर एक्ट करेगा। चलो ये चीज क्या है, कंफर्म। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नो स्लिपिंग है। नो स्लिपिंग रहने के वजह से दोनों साइड का जो टेंशन रहेगा ये दोनों क्या रहेगा, डिफरेंट। यहाँ पे आप लिखोगे T1, इधर आप क्या लिखोगे, T2 लिखोगे, ओके। अब ध्यान दो, सिमिलरली यहाँ पे भी जो टेंशन रहेगा क्या रहेगा, T1 रहेगा, क्योंकि इधर तो स्ट्रिंग सेम है। ये साइड पे जो टेंशन रहेगा ये क्या रहने वाला है, T2। चलो यहां तक तो चीजें फिक्स्ड है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, m1 इज ग्रेटर देन क्या है, m2। अगर m1 m2 से ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्सलरेशन रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, नीचे। यहाँ पे जो एक्सलरेशन रहेगा ये रहेगा ऊपर। अब ध्यान देना, अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाओगे, दैट इज ये पहला इक्वेशन एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसके लिए आप क्या करोगे, आपने जो बेसिक न्यूटन्स लॉ किया है वो आप यहाँ पे यूज करके रखो। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट वाला इक्वेशन। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हो आपका नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है किसके इसमें है, m1g के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप लिखोगे m1g माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि आपका टेंशन है ऊपर, तो यहाँ पे आएगा T1, ये इक्वल टू रहेगा। अब ये किसके बराबर रहेगा, इट विल बी इक्वल टू m1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, a। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में आप नोटिस कर सकते हो आपका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है T2 के इसमें है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा T2। m2g कहाँ पे, नीचे, तो यहाँ पे साइन लूंगा माइनस, इक्वल टू यहाँ पे आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट दो इक्वेशन में आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम आना चाहिए, अगर आपका न्यूटन्स लॉ क्लियर रहेगा तो। अब सेकेंड पार्ट, दैट इज ये जो थर्ड इक्वेशन है। अब ये थर्ड इक्वेशन के लिए मैं जो ये पुली है इसको जस्ट थोड़ा सेपरेटली और थोड़ा बड़ा बना के आपको समझाता हूँ, जस्ट ध्यान देना। अब एक्सेलरेशन कहाँ पे, नीचे के तरफ। तो आपका जो पुली है ये कैसे घूमेगा, ये घूमेगा इस तरफ विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। यहां पे जो टेंशन रहने वाला है ये क्या रहेगा, T1। यहां पे जो टेंशन रहेगा ये क्या रहने वाला है, T2। अब यहाँ पे ऑफकोर्स बीच में क्या है, हिंज है, तो हिंज का जो फोर्स आएगा ये कहाँ पे आएगा, ऊपर। इसका मास भी है, तो इसका मास भी कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे, क्योंकि ये इसका क्या सेंटर ऑफ मास भी है। चलो ये सब चीज हो गए। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए।
तो न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए क्या था, दैट इज टॉर्क इक्वल टू, यहां पे आएगा आई इंटू अल्फा। ओके, टॉर्क किन किन फोर्स के वजह से रहेगा, सबसे पहले T1 के लिए चेक करते। टी और इसके बीच में, एक्सिस के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ये क्या रहेगा, आर रहेगा, और ये इसको अल्फा के डायरेक्शन में घुमा रहा है। इसके लिए यहाँ पे मैं साइन को क्या लूंगा, प्लस, इधर लिखूंगा T1 इंटू क्या लिखूंगा, आर। नेक्स्ट एफ एच तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसके वजह से एफ एच का टॉर्क 0 रहेगा। mg एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो mg का टॉर्क भी 0 आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं T2 क्या करेगा, अल्फा के अगेंस्ट घुमाएगा, तो यहां पे आएगा माइनस T2। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, r, तो यहां पे आएगा r इक्वल टू, हम लोग कहां से हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया था, हिंज के अक्रॉस। ये क्या है, एक डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है mr² अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा। ओके, ध्यान देना, आर सब जगह क्या है, कॉमन। हमें एक और एक फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू क्या रहता है, आर इंटू अल्फा रहता है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन आर आएगा। ये वैल्यू को भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू आएगा एम आर अपॉन 2 इंटू आएगा अल्फा अपॉन रेडियस। आर से ये आर कैंसिल, तो ये इक्वल टू आएगा एम अल्फा अपॉन 2। ये आ गया आपका तीसरा इक्वेशन, दैट इज टॉर्क का इक्वेशन आएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा m अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी इधर एम ए आएगा, मेरा गलती हुआ, यहाँ पे ए रहेगा, ए अपॉन आर। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो है, आपको ये T1 को एलिमिनेट करना है और ये T2 को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या करो, तीनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो यहां से ये प्लस T2 माइनस T2 क्या होएगा, कैंसिल, प्लस T1 माइनस T1 क्या होएगा, कैंसिल। इन सबको ऐड करो, यहां पे आएगा M1g माइनस M2g इक्वल टू, राइट हैंड साइड सबको ऐड करो, सब में क्या है, a कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आएगा M1 प्लस आएगा M2 प्लस आएगा कैपिटल M/2। आपको a ढूंढना है, a इक्वल टू आएगा M1 माइनस M2, यहाँ पे g कॉमन है, अपॉन यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 प्लस m अपॉन क्या आएगा, कोई भी पार्ट पे डाउट है पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे टेंशन, तो यहाँ पे आएगा M1g माइनस T1 इक्वल टू क्या है, M1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा a, तो यहाँ पे M1g, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये आएगा M1a इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा T1, दोनों में M1 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आएगा g माइनस a के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे M1 माइनस M2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा g अपॉन यहाँ पे आएगा M1 प्लस M2 प्लस m/2 आएगा। ओके, इसको जस्ट आप क्या करो, सॉल्व करो, तो यहाँ पे आएगा M1, ये वाले पार्ट को g के साथ मल्टीप्लाई करो, तो M1g प्लस M2g प्लस m/2g माइनस यहाँ पे क्या आएगा, M1g आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस M2g आएगा, अपॉन नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है ये क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस क्या आएगा, m अपॉन 2 आएगा, माइनस M1g ये कैंसिल, M2g और ये कैंसिल आउट होएगा, तो आपका आंसर आएगा M1 इंटू m अपॉन g, नीचे आएगा यहाँ पे 2, ब्रैकेट में आएगा M1 प्लस M2 अपॉन क्या आएगा, m/2। ये किसके बराबर रहेगा, T1। वैसे सिमिलरली आप क्या ढूंढ सकते हो, T2 के बदले यहाँ पे बस M2 इंटू m अपॉन g, यहाँ पे आएगा 2
इधर आएगा m1 m2 और क्या आएगा m/2। आपको अगर अल्फा ढूंढना है तो अल्फा ढूंढना रहेगा तो क्या करोगे, तो यहाँ पे अल्फा इज a/, क्या है r। तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखा है m1 माइनस m2g, यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m/2। इसको बस आप डिवाइड बाई क्या करोगे r, दैट्स इट, इतना ये, और इसमें और कुछ ढूंढने लायक नहीं है, तो इतना ही। लेट्स से ये ब्लॉक m2 कहाँ पे आ गया है, ऊपर आ गया। यहाँ पे ये ब्लॉक कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कौन कौन से फोर्सेस है इस पे, सबसे पहले आएगा यहाँ पे T1 रहेगा, इधर T1 रहेगा, यहाँ पे T2 रहेगा, इधर T2 रहेगा। तो ये टेंशंस क्या है, इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। दूसरा एक और चीज आपको मैंने बताया था, टेंशन और जो आपका किसके बीच में, टेंशन एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसके वजह से जो भी वर्क डन रहता है हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा कौन सा फोर्स है, दैट इज इसका वेट। अब आप चेक करो m1g कितने से डिस्प्लेस हुआ है, x डिस्टेंस से, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे आएगा m1g इंटू यहाँ पे क्या आएगा x, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा m2g। m2g कहाँ पे, नीचे है, तो यहाँ पे क्या आएगा m2g आएगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, ऊपर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, इधर क्या आएगा x, और कोई इस पे फोर्स नहीं है, तो ये दो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इट विल बी हाफ। अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसका मतलब दोनों का जो वेलोसिटी रहेगा ये भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये क्या होएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी v²। आपको क्या ढूंढना है, ये v ढूंढना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या कॉमन है, gx कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर आएगा m1 माइनस m2, अपॉन यहाँ पे 2 किधर जाएगा, ऊपर, नीचे आएगा m1 प्लस क्या आएगा m2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, v² का जो स्क्वायर रूट रहेगा तो ये आएगा, ये आपका क्या रहेगा, वेलोसिटी। ओके, अब ये इसका सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, वेलोसिटी ढूंढ लिया। सेकंड आपको ढूंढना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ढूंढना है। ओके, अब एक्सेलरेशन कैसे ढूंढोगे, तो ध्यान देना, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो आपका जो वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपका जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा ये क्या आने वाले, वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला है, एक आएगा dv/dt, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपका वेलोसिटी रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज v dv/ यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। तो v का वैल्यू तो आपको दिया है क्वेश्चन में, इट इज यहाँ पे 2gx, m1 माइनस यहाँ पे क्या है m2, अपॉन यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो √2g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल सिर्फ कौन रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल रहेगा ये रहेगा √(x), ये बस आपका वेरिएबल है, बाकी सब पार्ट्स क्या है, कांस्टेंट, उसको मैंने क्या किया, बाहर निकाला। ओके, यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होएगा, 2, g इंटू जी क्या होएगा, g, √(m1 m2), √(m1 m2), यहाँ पे m1 माइनस क्या होएगा, m2। सिमिलरली नीचे √(m1 प्लस m2), √(m1 प्लस m2), यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 आएगा। यहाँ पे कौन बचा, एक √x बच गया, उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ √x। अब डेरिवेटिव ऑफ √x कैसे करेंगे, x रेज टू यहाँ पे कितना रहेगा, हाफ रहेगा, तो आपका n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, हाफ कर रहा है,
x रेज टू n का फॉर्मूला इज n, x रेज टू n माइनस 1 आएगा, तो n का वैल्यू इधर हाफ है, x रेज टू यहाँ पे आएगा हाफ माइनस 1, तो ये आएगा हाफ, x रेज टू हाफ माइनस 1 कितना होएगा, -1/2। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2, x का पावर को नीचे लेके जाओगे तो क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, इट विल बी 1/2, यहाँ पे क्या आएगा, √x आएगा, तो ये इक्वल टू आएगा 1/2, इधर आएगा √x से ये √x क्या होएगा, कैंसिल, 2 से ये 2 क्या होएगा, कैंसिल, आपका जो एक्सलरेशन है ये इक्वल टू रहेगा m1 माइनस m2 अपॉन आएगा m1 प्लस m2। कोई पार्ट में डाउट है? यहाँ पे जस्ट लिखो स्लिप हो रहा करके, जस्ट लिखना ये वाले, स्लिपिंग हो रहा करके लिखो है। इसके बाद हम लोग नो स्लिपिंग का पार्ट करेंगे। यहाँ पे स्लिपिंग वाला पार्ट हो रहा है, ये लिखो। इसके बाद हम लोग नो स्लिपिंग वाला जो कंडीशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।